ज्ञान, सदाचार और वैराग्य के मूर्तिमान रूप शुकदेव जी महर्षि वेदव्यास के तपस्या जनित पुत्र हैं। संसार में किस प्रकार से संतान की सृष्टि करनी चाहिए, यह बताने के लिए ही व्यास जी ने घोर तप किया, वरना महाभारत की कथा साक्षी है कि उनके दृष्टिमात्र से ही कई महापुरुषों का जन्म हुआ था। शुकदेव जी के जन्म को लेकर धर्म ग्रंथों में दो तरह कथाएं प्रचलित है जो उनके जन्म से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन दोनों पवित्र कथाओं का श्रवण करेंगे और जानेंगे कि शुकदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ। शुकदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि ये महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र थे और यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। यह कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वह शुक को मारने के लिए भागे और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। शुक जी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गए। शुकदेव जी मुख मार्ग से पहुंचकर व्यास जी के पत्नी की गर्भाशय में स्थापित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। दूसरी कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जबाली मुनि की कन्या वटिका से विवाह कर वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्र की इच्छा हुई। व्यास जी ने भगवान गौरी शंकर की विहार स्थली में घोर तपस्या की। भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर व्यास जी ने कहा, भगवान, समाधि में जो आनंद आप पाते हैं उसी आनंद को जगत में फैलाने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारिए। मेरी इच्छा है कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो। व्यास जी की इच्छा भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। शिव कृपा से व्यास पत्नी वाटिका जी ने गर्भ धारण किया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन उनका गर्भ विकसित होने लगा। गर्भ धारण किए हुए वाटिका जी को 12 वर्ष बीत गए, परंतु प्रसव का समय नहीं हो रहा था। इधर व्यास जी की कुटिया में सदैव हरिनाम चर्चा हुआ करती थी, जिसे गर्भस्थ बालक सुनकर स्मरण कर लेता। इस तरह उस बालक ने गर्भ में ही वेद, स्मृति, पुराण और समस्त मुक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह गर्भस्थ शिशु आश्चर्यजनक रूप से गर्भ से ही बातचीत भी करने लगा था। गर्भस्थ बालक के बहुत विकसित हो जाने और प्रसव न होने से माता को बड़ी पीड़ा होने लगी। इस पर एक दिन व्यास जी ने गर्भस्थ बालक से पूछा, तू मेरी पत्नी की कोख में घुसा बैठा है, तू कौन है और तू बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तू क्या एक गर्भिणी स्त्री की हत्या करना चाहता है? गर्भ से ही उस भ्रूण ने उत्तर दिया, मैं राक्षस, पिशाच, देव, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बकरी सब कुछ बन सकता हूँ, क्योंकि मैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आया हूँ। इसलिए मैं यह कैसे बतलाऊं कि मैं कौन हूँ? हाँ, इतना अवश्य जानता हूं कि इस समय मैं मनुष्य होकर गर्भ में वास कर रहा हूं, परंतु मैं इस गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि इस दुखपूर्ण संसार में सदा से भटकते हुए अब मैं भवबंधन से छूटने के लिए गर्भ में ही योगाभ्यास कर रहा हूं। जब तक मनुष्य गर्भ में रहता है तब तक उसे ज्ञान, वैराग्य और पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहती है। गर्भ से बाहर आते ही भगवान की माया के स्पर्श से ज्ञान और वैराग्य सब छिप जाते हैं। इसलिए मैं गर्भ में ही रहकर यहीं से सीधे मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूं। व्यास जी ने उस गर्भस्थ बालक को समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम इस नरक रूप गर्भ से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मां अथाह पीड़ा से मर जाएगी। तुम पर वैष्णवी माया का कोई असर नहीं होगा, इसलिए मुझे अपना मुख कमल दिखलाकर पितृऋण से मुक्त करो। गर्भ ने कहा, मुझ पर माया का असर नहीं होगा। इस बात के लिए यदि आप भगवान वासुदेव की जमानत दिला सकें तो मैं बाहर निकल सकता हूं, अन्यथा नहीं। इस बहाने शुकदेव जी ने जन्म के समय ही भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुला लिया।
व्यास जी तुरंत द्वारका गए और भगवान वासुदेव को अपनी कहानी सुनाई। भक्ताधीन भगवान जमानत देने के लिए तुरंत व्यास जी के साथ चल दिए और आश्रम में आकर गर्भस्थ बालक से बोले, हे बालक, गर्भ से बाहर निकलने पर मैं तुझसे तेरे माया मोह से दूर करने की जिम्मेदारी लेता हूं, अतः अब तू शीघ्र बाहर आ जा। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर बालक गर्भ से बाहर आ गया और भगवान व माता पिता को प्रणाम कर वन की ओर चल दिया। 12 वर्ष बाद प्रसव होने के कारण यह बालक 12 वर्ष का ही दिखाई देता था। उसके श्याम वर्ण से सुगठित सुकुमार व सुंदर शरीर को देखकर व्यास जी उस बालक पर मोहित हो गए। पुत्र को वन जाते देखकर व्यास जी कहा, पुत्र घर में ही रह, तुझे वन गमन की कोई जरूरत नहीं है। यदि तूने वन की ओर प्रस्थान कर लिया तो मैं तेरा जात कर्मादि संस्कार कैसे कर पाऊंगा। तब बालक ने हंसकर उत्तर दिया, अनेक जन्मों में मेरे हजारों संस्कार हो चुके हैं, इसी से मैं संसार सागर में पड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे अपने किसी भी प्रकार के संस्कार की जरूरत नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने व्यास जी से कहा, आपका पुत्र शुक की तरह मधुर बोल रहा है, इसलिए पुत्र का नाम शुक रखिए। यह मोह माया रहित शुक आपके घर में नहीं रहेगा, इसे इसके इच्छानुसार जहां भी जाता है जाने दीजिए। इससे मोह न लगाइए और पुत्र के मुख को देखते ही आप पितृण से मुक्त हो गए हैं, इसलिए मन में किसी प्रकार की शंका या पाप न पालें। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम चले गए। इसके बाद व्यास जी और श्री शुकदेव जी में बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद हुआ, जो इस मोह माया से ग्रसित सांसारिक प्राणी को कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग दिखाने वाला है। व्यास जी ने अपने पुत्र शुक्रदेव जी से कहा, जो पुत्र पिता के वचनों के अनुसार नहीं चलता है वह नरकगामी होता है। शुकदेव जी ने अपने पिता को उत्तर देते हुए कहा, आज मैं जैसे आपसे उत्पन्न हुआ हूं, उसी प्रकार दूसरे जन्मों में आप कभी मुझसे उत्पन्न हो चुके हैं, इसलिए पिता पुत्र का नाता यूं ही बदल जाया करता है। व्यास जी ने कहा, संस्कार किए हुए मनुष्य ही पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यासी होकर मुक्ति पाते हैं। इस पर शुकदेव जी कहा, यदि केवल ब्रह्मचर्य से ही मुक्ति होती तो सारा नपुंसक समाज आज मुक्त हो जाता, और यदि गृहस्थ में मुक्ति होती तो सारा संसार ही मुक्त हो जाता। वानप्रस्थियों की मुक्ति होती तो सब पशु क्यों नहीं मुक्त हो जाते, और यदि धन के त्यागने से ही मुक्ति होती है तो सारे दरिद्रों की सबसे पहले मुक्ति होनी चाहिए थी। व्यास जी ने फिर अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, वनवास में मनुष्यों को बड़ा कष्ट होता है, वहां सारे देव पितृ कर्म हो नहीं पाते हैं, इसलिए घर में रहना ही अच्छा है। इस पर शुकदेव जी ने अपने पिता से कहा, वनवासी मुनियों को समस्त तपों का फल अपने आप ही मिल जाता है, उनका बुरा संग तो कभी होता ही नहीं है। व्यास जी ने फिर कहा, यमराज के यहाँ एक पुत्र नामक घोर नरक है, पुत्रहीन मनुष्य को उसी नरक में जाना पड़ता है, इसलिए संसार में पुत्र होना आवश्यक है। शुकदेव जी ने इस पर उत्तर दिया, यदि पुत्र से ही सबको मुक्ति मिलती है तो कुत्ते, सुअर, कीट पतंगों की मुक्ति अवश्य हो जानी चाहिए। व्यास जी ने दोबारा अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, इस लोक में पुत्र से पितृ ऋण, पौत्र देखने से देव ऋण और प्रपौत्र के दर्शन से मनुष्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। शुकदेव जी ने उत्तर दिया, गीध की तो बहुत बड़ी आयु होती है, वह तो न मालूम कितने पुत्र पौत्र प्रपौत्र का मुख देखता है, परंतु उसकी मुक्ति तो नहीं होती है। श्री शुकदेव जी समस्त जगत को अपना ही स्वरूप समझते थे, अतः उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी को बोध दिया, महाराज आप ज्ञानी हैं और पुत्र के पीछे पड़े हैं, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, वासना ही पिता बनाती है और वासना ही पुत्र बनाता है। इस जगत में जीव का ईश्वर के साथ संबंध ही सबसे सच्चा है, इसलिए पिताजी मेरे पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे पड़िए। शुकदेव जी अपने पिता को वृक्षों द्वारा ऐसा ज्ञान देकर वन में जाकर समाधिस्थ हो गए। मित्रों, इस प्रकार शुकदेव जी की परम पावन कथा यहीं समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।